GLP-1 इंजेक्शंस ये बहुत सस्ते होने वाले हैं, बहुत सारी दुनिया इन पे शिफ्ट होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी किसको इंजेक्शन यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना है एंड ये इंजेक्शन करता क्या है। उसको अगर हमें अपनी बॉडी में नेचुरली मिमिक करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप साइड पे इंजेक्शन ले लो एंड अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इंजेक्शन ना लो, क्योंकि इसकी रिसर्च अभी बहुत कम है। जिसने इंजेक्शन शुरू कर दिया उसको वीन ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले आप सोचिए कि जो इंसान ये इंजेक्शन ले लेता है क्या चेंज आता है उनकी बॉडी पे। अब एक सिनेरियो है कि टेबल पर खाना सर्व होता है एंड अच्छी खुशबू आती है एंड सडनली आप खाने की एक बाइट लेते हो। आप कहते हो इट्स 7 आउट ऑफ 10। आप एक रेस्टोरेंट में हो तो वेटर कहता है कि मैं इसको 40 मिनट में रिप्लेस कर देता हूँ, बट आपको इतनी तेज़ भूख लगी होती है, आप कहते हो नहीं नहीं भैया हम खा लेते हैं। बट फिर दूसरा इंसान है वो कहता है कि नहीं यार मैं वेट करूँगा। आप ये सोचते हो कि ऐसा क्या है इस इंसान के अंदर कि 40 मिनट तक वेट कर सकता है। एक्चुअली हम सबके अंदर एक लैब्राडोर ब्रेन होता है, लैब्राडोर डॉग होता है। सो डॉग्स को कभी खाना खाते हुए देखा है? वो लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे खाना खत्म होने वाला होता है, मतलब एज इफ देयर लाइफ डिपेंड अपॉन इट। कुछ इंसान हमेशा ये कहते हैं जैसे मेरी भूख से जान निकल रही है एंड वो हैंग्री होने लगते हैं। ये जो वॉइस है उसी वॉइस को ख़त्म करता है ये इंजेक्शन। कई लोग खाना इसलिए खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको गिल्ट फील होता है कि यार इतना खाना नहीं खाना। हम सब कहीं ना कहीं पतले और पतले और पतले होना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको एक कुकी दिखाओ वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने अभी खाना खाया है, अभी तो मैं कुकी की तरफ देख भी नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमने पूरा खाना खा लिया फिर भी मैं पूरी एक कुकी और खा सकता हूँ। उन दोनों इंसानों में क्या फ़र्क है? उन दोनों में फ़र्क है GLP-1 का। GLP-1 क्या है? इट्स अ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। हमारी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस करती है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि इसको नेचुरली बॉडी में कैसे मिमिक करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूं, प्लीज़ नीचे कमेंट में वेट लॉस लिखना और ये वीडियो जो ऑलरेडी GLP-1 पे है उनको ज़रूर फॉरवर्ड करना। सबसे पहले GLP-1 जो लोग लेते हैं, आपको मैंने बाहर से क्या अफेक्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि इंसान फुल फील करता है, इंसान का फेवरेट खाना भी उनके सामने आता है, कुकी आ जाती है तो वो कहते हैं कि यार मैं सोचता हूँ कि मुझे लेना है नहीं लेना है। मतलब खाना आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, आपका कंट्रोल खाने पे होने लग जाता है। GLP के 4 काम होते हैं। पहली चीज़ ये आपके हंगर को ही रिड्यूस कर देती है। कैसे? आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है। जब आप खाना खाते हो थोड़े खाने से ही आपको ज़्यादा फुलनेस फील होती है। जैसे फाइबर कहते हैं ना, फाइबर ऐड करो, फाइबर ऐड करने से खाने की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो डाउन होती है, तो ये वो काम करता है एंड आपका ये ब्लड शुगर स्टेबलाइज करता है। बहुत लोग ये नहीं समझते हैं GLP-1 के बारे में कि ये सिर्फ एक फुलनेस हार्मोन नहीं है, इट इज़ अ फुल मेटाबॉलिक कंट्रोल सिस्टम। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म पे काम करता है। पहली चीज़ ये आपके ब्रेन का जो हिपोथैलेमस है उसमें जो आपका हंगर सिग्नल है उसको स्विच ऑफ कर देता है। मतलब अगर आपके सामने केक आएगा तो आपको जो क्रेविंग्स हैं वो पूरी ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी ये आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको स्लो डाउन कर देता है। मतलब पहले आपका पेट 2 घंटे तक भरा रहता था, अब आपका पेट 5 घंटे तक भरा रहेगा। एंड जो तीसरी चीज़ है ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ओवर टाइम इम्प्रूव करता है। इसका मतलब आपकी बॉडी फैट स्टोरिंग से फैट बर्निंग में चली जाती है। मतलब अगर आप पहले 2500 कैलोरीज खाते थे, ये भी हो सकता है कि अब आप 1200 कैलोरीज ही खाओ। इसी कारण जो वेट लॉस है वो ड्रास्टिक हो जाता है।
अब साइंटिस्ट ने इस एग्जैक्ट मैकेनिज्म को एक ड्रग में डाल दिया, जिस ड्रग का नाम है ओज़ेम्पिक, मोंजारो या फिर अब रेट्रोट्रूटाइड। रेट्रोट्रूटाइड आपके 3 रिसेप्टर्स पे काम करता है एंड बहुत ही पावरफुल है। आई थिंक रेट्रा अभी इंडिया में नहीं आया है। एंड येस, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या सिवियर ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उन सबको बहुत हेल्प करेगी ये प्रोडक्ट। बट ये सिवियर साइड इफेक्ट्स के साथ आता है। कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? पहली चीज, जब आप इसको लेना शुरू करते हो आपको नौजिया आता है, तो काफी लोग स्टेज 1 में ही इसको गिव अप कर देते हैं एंड आपका फैट खाने का मन नहीं करता है। तो जब आप फैट नहीं खाते हो तो आपका गॉल ब्लैडर स्लो डाउन हो जाता है। मेरे बहुत ही क्लोज दुबई में किसी को इस इंजेक्शन के कारण गॉल स्टोन्स हो गए एंड नाउ वो गॉल ब्लैडर निकलवाने जा रही है। मतलब आपको फैट को देख के वॉमिटिश फील होता है, बट आपको फैट तो लेना है क्योंकि फैट से आपके हार्मोन्स बनते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी खाना पेट में काफी देर तक रहता है बिकॉज ऑफ एसिडिटी, ये एसिडिटी को सिवियर कर देता है। एंड क्योंकि लोग एक ही चीज कह रहे हैं, इसमें प्रोटीन बढ़ाओ, जब इंसान ड्रास्टिकली अपनी प्रोटीन बढ़ाता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है ड्यू टू ऑल्टर्ड गट मोटिलिटी। देन लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से जिम में जान नहीं लगती है। बट जिम जाना इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि इंसान का मसल लॉस प्लस बोन लॉस होने लगता है। एंड एक बार जो लास्ट साइड इफेक्ट है, जब आप ये ड्रग छोड़ देते हो, अभी तक इसको कैसे वीन ऑफ करना है उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जब आप इस ड्रग को छोड़ देते हो तो आपका सारा वेट वापस आने लग जाता है क्योंकि आपकी बॉडी ने नेचुरली GLP-1 कैसे प्रोड्यूस करना है ये सीखा नहीं है। कौन इंसान इस इंजेक्शन को ले सकता है? वही इंसान ले सकता है जो कि ऑलरेडी अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहा होता है, जिसको पता है, जिसके साथ वर्ल्ड लेवल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस जो कि पूरा दिन बॉडी पे काम करते हैं ना, वो लोग अगर इस ड्रग को लेंगे या किसी एक्सपर्ट के साथ काम करेंगे और पूरी जिंदगी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये ड्रग बेटर है। बट हम सब के लिए हमें आंसर है अपने गट पे काम करना है। आपका जो गट है, इट इज नॉट जस्ट फॉर डाइजेशन, इट इज योर मेटाबॉलिक कमांड सेंटर। एंड ये डायरेक्टली जो आपका गट है आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जिसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। इनफैक्ट जो आपका 90% सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन आपका मूड हार्मोन है, वो आपके गट में प्रोड्यूस होता है। सो जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनको ज्यादा से ज्यादा डोपामिन, मतलब क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, उनको ज्यादा ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो उनको खुशी दे बाहर से। नाउ ये सब रिसर्च तब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपकी GLP-1 जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, वो सिग्नल गया कहाँ? वो सिग्नल एक्चुअली जब आपकी गट लाइनिंग डैमेज होने लगती है तो आपकी गट लाइनिंग के अंदर छोटे छोटे गैप्स आने लगते हैं, जिसको हम लीकी गट कहते हैं। और वो गैप्स कैसे आते हैं? लोग कहते हैं कि मैंने ग्लूटेन नहीं छोड़ना, मुझे ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ग्लूटेन, डेयरी, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर एंड सर्टेन मेडिकेशन, ये जो टाइट जंक्शन होते हैं आपके गट के अंदर, ये लूज होने लग जाते हैं और इनके अंदर से फूड पार्टिकल्स आपके ब्लड में चले जाते हैं टॉक्सिन्स की तरह, एंड दे स्टार्ट स्लिपिंग इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और जैसे ही ये पार्टिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, आपका ब्लड इसको थ्रेट की तरह देखता है, और जब वो थ्रेट की तरह देखता है तो साइटोकाइंस रिलीज करता है। ये साइटोकाइंस आर केमिकल मैसेंजर्स जो कि आपकी बॉडी को बोलते हैं कि देयर इज अ डेंजर, और जहां पे डेंजर होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब साइटोकाइंस ऊपर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन भी ऊपर जाता है, आपका गट डैमेज होने लगता है, एंड द वेरी सेल्स इन योर गट जिनको हम एल सेल्स कहते हैं, वो जो GLP-1 प्रोड्यूस करते हैं वो ही डैमेज होने लग जाते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं एल सेल्स, तो आप खाना इसलिए खाना छोड़ देते हो क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत खाना खा दिया, मगर आपका पेट नहीं भरता है। और अगर आपने खाना खा भी लिया, 1 घंटे बाद आपके सामने कोई स्वीट डिश लेके आता है तो आपके मुंह में पानी आता है, एंड आपको इतनी तेज हमेशा भूख लगी रहती है कि
कि आप चिड़चिड़े रहते हो। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे, दिस इज नॉट लैक ऑफ विल पावर, दिस इज जस्ट अ ब्रोकन सिग्नल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना गट रिपेयर कैसे करना है। आपके गट के अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं आकरमानसिया म्यूसिनिफिलिया। मैं पूरे वीडियो में इसको आकरमानसिया बोलूंगी। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इट इज द ब्रिज बिटवीन योर गट एंड फैट लॉस। यही वो बैक्टीरिया है जो कि आपकी गट लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है, ये कुछ प्रोड्यूस करता है जिसको ब्यूटेरेट कहते हैं। एंड आपकी वो ब्यूटेरेट जब प्रोड्यूस होता है, आपकी गट लाइनिंग और आपके जो ये सेल्स हैं ये दोबारा वर्क करने लग जाते हैं, आपकी बॉडी GLP-1 प्रोड्यूस करने लग जाती है। एंड रिसर्च ने ये देखा है, पीपल विद हायर लेवल ऑफ दिस माइक्रोबायोम, they are naturally leaner, not because of discipline but because their signal is working. Now यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है। अगर आपको गट दोबारा रिपेयर करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? अब पहली चीज है, मैं आपको प्रीबायोटिक दूंगी खाने से। प्रीबायोटिक क्या है? इट इज द रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट स्टार्च मतलब जो चावल है, हमने चावल से शुरू करना है। किसी भी और तरीके के फाइबर पे नहीं आप जाओगे, ब्रोकली, ओट्स, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हमें चावल से स्टार्ट करना है। चावल को बनाओ, फ्रिज में रखो एंड ठंडा करो, उसके बाद खाओ। चावलों को गरम गरम दाल के साथ आप खा सकते हो। तो चावल के अंदर का जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च हो जाएगा। एंड जो केला है वो थोड़ा कच्चा खाओ। अगर केला और चावल आपको ब्लोट करते हैं तो इसका मतलब आपका गट इतना डैमेज है कि आपको हाइड्रोलाइज्ड प्रीबायोटिक फाइबर लेना पड़ेगा, जैसे कि गुआर गम। हमारे अब प्रीबायोटिक का जो पाउडर आता है माई ड्यूटी को आप चेक कर सकते हो, वो सब प्री डाइजेस्टेड है। तो जब आप ये प्रीबायोटिक फाइबर देते हो तो आपका जो गुड बैक्टीरिया है आकरमानसिया, अगर थोड़ा भी बचा है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। और जो वो मल्टीप्लाई होता है वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है ब्यूटेरेट। ब्यूटेरेट क्या है? इट इज अ पोस्ट बायोटिक। अगर आपका गट इतना डैमेज है कि आप फूड आइटम्स लेने से आपको अभी भी एसिडिटी होती है, यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट माई ड्यूटीज प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड पोस्ट बायोटिक्स। ऐसी स्टडीज भी की गई हैं कि जब कुछ ओबीस पेशेंट्स को उन्होंने आकरमानसिया एज ए बैक्टीरिया दिया और पोस्ट बायोटिक दिया तो उनका जो गट है वो 30% ज़्यादा स्पीड से हील होने लग गया। उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हुए, उनकी ओबेसिटी बेटर हुई। मैं ये जो स्टडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। अब लेट्स से आपने 1-2 महीने तक प्री प्रो पोस्ट बायोटिक माई ड्यूटी का लिया, साथ में आपने अगर और तेज हीलिंग करनी है, आप लीकी गट माई ड्यूटी का है वो ऐड कर सकते हो, साथ में चावल एंड बनाना, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। स्टेप नंबर 2 पे आपने अब कच्चे अनियंस ऐड करने हैं, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड बेरीज। ये जो 4 फूड आइटम हैं ये भी आपके आकरमानसिया बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। आपको याद है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कॉफ़ी में बटर डाल के उसको मिक्स करो तो ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉफ़ी में बटर डालना छोड़ दिया है क्योंकि मैं जिस वेट पे हूँ अभी 53 kgs, उस पर बहुत कम एक्सपेरिमेंट, फैट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की ना जगह बचती है। तो एक ये भी तरीका है, आप जब कॉफ़ी लो, चाय लो, आप वैसे भी जो हमारी चाय है उस चाय के अंदर जब आप MCT पाउडर डालते हो तो वो भी आपके आकरमानसिया बैक्टीरिया को फीड करता है। अब स्टेप 3 पे जाना है। 6 महीने लगेंगे आपको आपकी गट लाइनिंग ठीक करने के लिए। स्टेप 3 पे आपको फर्मेंटेड फूड ऐड करने हैं, जैसे कि कांजी, सावर क्राउट, वो जो गोभी को फर्मेंट करते हैं, ये आपकी गट सिग्नलिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। फर्मेंटेड फूड अगर आपने स्टेप 1 पे डाल दिए तो आपको ये भी हो सकता है कि हाइव्स आने लग जाए, पूरी बॉडी में खुजली आने लग जाए। सो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, अब आप डिफरेंट तरीके के फाइबर्स जैसे कि सावरडो ब्रेड, ये एकदम लास्ट में ऐड करना है। इन टर्म्स आपकी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर सकती है, सैलेड्स ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। इतनी देर बाद स्टेप 4, आपको 6 मंथ्स लगेंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो हंगर
सिग्नल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एंड आपकी ब्लोटिंग चली जाएगी। मैं इतना एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपनी बॉडी को। जब मैंने अपनी गट लाइनिंग रिपेयर करी, मेरी गट लाइनिंग इसलिए खराब हुई थी, मैं खाली पेट कॉफी पीती थी एंड मैंने कहा देखते हैं कब तक चलता है। तो 10-12 साल चल गया। उसके बाद मैंने 6 महीने गट लाइनिंग को रिपेयर किया और मैंने फिर से कॉफी लेनी खाली पेट शुरू कर दी। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई एसिडिटी वगैरह की, बट मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होने लग गए थे, मुझे ऐसे काली पड़ती थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं उससे पहले कोलेजन ले लेती हूँ एंड कोलेजन के बाद अब मैं कॉफी पीती हूँ। सो गाइज नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैं पूरे वीडियो को एक बार समराइज कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना वेट लॉस, ताकि मैं वेट लॉस के और वीडियोस बनाऊं। क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन 25 कारण होता है, ये एक सबसे बड़ा कारण है आपकी गट लाइनिंग। एंड गट लाइनिंग को फिक्स करना यही से ही शुरुआत है। आप जितनी मर्जी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स खाते रहो, पर अगर आपका गट ही डैमेज्ड है तो सप्लीमेंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आई नो मैंने वीडियो में आकरमांसिया की बात करी थी, तो आप मुझे बोलोगे पलक आप क्यों नहीं अपने सप्लीमेंट में आकरमांसिया डालते। मेरी FSSAI से बात चल रही है। अनफॉर्चुनेटली FSSAI कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं करने देती जो कि उनकी बुक्स में नहीं है। उन्होंने आकरमांसिया के बारे में कभी नहीं सुना था। तो हम लोग स्टडीज प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी दे सकती हूँ कि माई ड्यूटी ऐसा ब्रांड है जो FSSAI की बुक के अंदर चीजें डालती है एंड फिर ब्रांड्स फटाफट उसको कॉपी करते हैं एंड दैट्स ओके। वी आर द पायनियर्स ऑफ सच काइंड ऑफ रिसर्च। सो गाइज मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। अगर आप GLP-1 के अंदर हो, 25 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक ये नहीं पता है कि इसको वीन ऑफ कैसे करना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। अगर स्टार्ट करते हो 1 mg से शुरू करो और पहले 6 हफ्ते आप वेट लॉस का ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देते हो कि मेरी बॉडी को आदत पड़ जाए। फिर आप मंथ ऑन मंथ बढ़ाते रहते हो 1.5 2, है ना। बहुत लोग ले रहे हैं दुबई में। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, रिश्तेदारों को जानती हूँ, दे आर ऑन GLP-1, दे आर फीलिंग गुड राइट नाउ, बट I have seen lot of side effects too. They are working with top experts too, but फिर भी side effect आते हैं. But is it worth it? Not worth it? If you are very particular about your diet, I can do even more videos GLP-1 protocols के ऊपर. I don't know आपको लेना है नहीं लेना है. Personally मैं GLP-1 इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए and अगर मैं GLP-1 ले लूँ, मेरे को तो वैसे 120 ग्राम प्रोटीन फोर्स फीड करती हूँ बिकॉज मेरा GLP-1 बॉडी का बहुत अच्छे से काम करता है। मुझे अपने को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे खाना खाना है। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है, स्टार्ट विद प्रीबायोटिक फाइबर। प्रीबायोटिक फाइबर आप अपने खाने से लो। अगर उससे ब्लोटिंग होती है यू कैन टेक अ सप्लीमेंट। आकरमांसिया को फीड करो, देन ब्यूटेरिक एसिड को सप्लीमेंट भी कर सकते हो थ्रू माई ड्यूटीज पोस्टबायोटिक। सोडियम ब्यूटेरेट हमने डाला है, या फिर कॉफी के अंदर मैंने आपको बताया है, या चाय के अंदर थोड़ा सा बटर डाला, उसको ब्लेंड करो, या पढ़ लो और किस किस चीज से सोडियम ब्यूटेरेट प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद स्टेप 2 पे पॉलीफिनल्स ऐड करो, स्टेप 3 पे फर्मेंटेड फूड ऐड करो, स्टेप 4 पे जब फर्मेंटेड फूड खाने के बाद आपको ब्लोटिंग ना हो, इट मीन्स योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग बट मंथ ऑन मंथ। एंड लास्ट में ये जो सैलेड्स होती हैं, ब्रोकोली, वेजिटेबल्स, ये लास्ट में ऐड करो। दे आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। आई नो सो मेनी पीपल हु टेक इन दुबई और इन जर्मनी रेड मीट एंड they don't take vegetables at all because it bloats them. So this is how you build your gut back and धीरे धीरे चीजें कंपाउंड होती जाएंगी. I know it's a long video. अगर आपको पसंद आया let me know. Thank you so much. Have a lovely day.